हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव में। बिहार सिविल कोड कलर का ये जीके जीएस की क्लासेस है, महा मैराथन क्लासेस है, जिसमें कल हम लोगों ने तीसरा क्लासेस जो है वो देख लिया था। आज हम लोग चौथा महा मैराथन की क्लासेस देखेंगे, जिसमें आपका आज का जो टॉपिक में क्वेश्चंस में जो है आपके हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लीगल टर्मिनोलॉजी, मतलब सारे सब्जेक्ट्स को मिला के लगभग 100 मतलब 100+ क्वेश्चंस जो हैं आपके आज यहाँ पे आपको करवाए जाएंगे। तो क्लास को एंड तक देखिए। जो बच्चे नए हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे के सारे क्लासेस का पीडीएफ और नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात तारा कहा जाता है। क्या है क्वेश्चन? भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात तारा जो है आपका किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को, स्वामी विवेकानंद को, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को, या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर को? ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए आपका क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? ठीक है, ऑप्शन है आपका सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, कमला देवी चट्टोपाध्याय, या फिर सुचेता कृपलानी। ठीक है, आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? एनी बेसेंट। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष, ठीक है, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यही अगर आपका होता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय पहली महिला अध्यक्ष, तो आपका हो जाता सरोजनी नायडू। क्या हो जाता? सरोजनी नायडू हो जाता। और सरोजनी नायडू को स्वर्ण कोकिला भी कहा गया है। कि भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? भारत का जो इतिहास पुस्तक है भारत का इतिहास, इसके लेखक कौन है? ठीक है, ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए आपका क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट है कि भारत गणराज्य कब बना था? भारत जो है आपका वो गणराज्य कब बना था? ठीक है, 1947 में, 1950, 1952, 1960। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, भारत गणराज्य कब बना था? 1950 में। ठीक, 1947 में तो भारत आजाद हो गया था। आजादी के बाद ही भारत क्या बना? आपका गणराज्य बना था। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, राष्ट्रीय पुरस्कार। भारत रत्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है आपका वह किस शहर में स्थित है? लंदन में, दहोंग में, न्यूयॉर्क में, जेनेवा में? तो दहोंग में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा को, यमुना को, कोसी को, गंडक को? कोसी को। और ये सबसे टेढ़ी मेढ़ी नदी है। क्या है? टेढ़ी मेढ़ी नदी है। वैसे सारी नदी अपना रास्ता खुद बनाती हैं, आप सारे नदी में बांध लगा सकते हैं, बांध बनवा सकते हैं, लेकिन कोसी नदी में आप अगर बांध बनवाते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। कोसी नदी में आप कहीं भी देखिए तो बांध शायद ही बना हुआ है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? बिहार का शोक भी कहते हैं, और इसे टेढ़ी मेढ़ी नदी के नाम से भी जानते हैं। भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त की थी? ठीक है, 1942, 1947, 1950 या फिर 1962? तो 1947 में जो है भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। विश्व में सबसे लंबी समुद्र तट रेखा किस देश की है? सबसे लंबी समुद्र तट रेखा जो है आपकी विश्व में किस तट से है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील? कनाडा से। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हो गया कि भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को,
सुभाष चंद्र बोस को या फिर भगत सिंह को? तो सरदार पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है आपका लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हो गया कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? तो राजस्थान जो है आपका सबसे बड़ा राज्य है, किसके हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या फिर समुद्रगुप्त? ठीक है, तो कौन था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो आपके मौर्य वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? अभी जस्ट मैं पीछे बताई हूं कि भारत के इतिहास लेखक के पुस्तक भारत का जो इतिहास पुस्तक लिखा गया है उसके लेखक कौन है? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीआई, ठीक है, किस वर्ष पारित किया था? 2000 में, 2005 में, 2010 में या फिर 2015 में? तो 2005 में। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? कानपुर, लखनऊ, आगरा या फिर वाराणसी? लखनऊ क्या है उत्तर प्रदेश की राजधानी? लखनऊ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारत का मसाला बगीचा कहा जाता है? ठीक है, केरल को, तमिलनाडु को, आंध्र प्रदेश को, कर्नाटक को? तो केरल को जो है आपका भारत का मसाला बगीचा कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि कौन सा पर्वत श्रृंखला दक्षिण का हिमालय के रूप में जाना जाता है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली रेंज या फिर सतपुरा रेंज? ठीक है, यानी कि वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, अरावली रेंज या फिर सतपुरा रेंज? तो वेस्टर्न घाट। ऑप्शन ए आपका क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट है प्रसिद्ध शहर फतेहपुर सिकरी किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? अकबर ने, शाहजहां ने, बाबर ने या फिर औरंगजेब ने? तो फतेहपुर सिकरी जो है आपका वह कौन सा मुगल सम्राट बनवाया था? अकबर ने। कौन सा? अकबर ने बनवाया था। तो ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। पहली भारतीय महिला कौन है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता? इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, सरोजिनी नायडू, कल्पना चावला? तो मदर टेरेसा। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? शासक जो थी वह कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान, इंदिरा गांधी या फिर झांसी की रानी? ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई और झांसी की रानी सेम है, यानी कि ये दोनों एक ही हैं। रजिया सुल्तान आपका ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर है। इंदिरा गांधी जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई और झांसी की रानी, इन्हें जो है बचपन में मनु के नाम से इनके माता पिता बुलाते थे। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल, कच्छ मरुस्थल, कच्छ कारण या फिर सहारा मरुस्थल? तो थार मरुस्थल। ऑप्शन ए आपका क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। यही आपसे ये भारत का पूछ दिया इसलिए थार हो गया, अगर यही आपसे विश्व का पूछ दे तो सहारा हो जाएगा। कल के क्लास में मैं ये बता चुकी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1857 में, 1885 में, 1905 में, 1947 में? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, INC की, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने की थी। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। 1857 में आपका 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है। 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ था और 1947 में आपका हमारा देश आजाद हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, चीन, श्रीलंका या फिर केन्या? चीन। कौन सा हो गया? चीन। चाय से आप याद रख लो चीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत द्वारा लॉन्च किया गया पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट, इसेंट 1A, रोहिणी या फिर GSAT-1? तो आर्यभट्ट। ऑप्शन ए आपका क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट है आपका कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? अमृतसर में, दिल्ली में, लाहौर में, कानपुर में? अमृतसर में
ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? कोलंबो, कैंडी, जाफना या फिर श्री जयवर्धनेपुर कोटे। तो श्रीलंका की राजधानी आपकी हो गई श्री जयवर्धनेपुर कोटे। ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे पहला भारत रत्न प्राप्त हुआ? सी राजगोपालाचारी को, जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर बी आर अंबेडकर को, सरदार पटेल को। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू को। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? यमुना को, गोदावरी को, ब्रह्मपुत्र को या फिर गंगा को? तो यमुना को जो है आपका वृद्ध गंगा यानी कि बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका कि प्रसिद्ध अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो कहां पे है आपका? महाराष्ट्र में। ऑप्शन है आपका इसका राइट आंसर हो गया। भारत में जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या के हिसाब से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के हिसाब से कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। लाल किला किस शहर में स्थित है? आगरा में, दिल्ली में, लखनऊ में, जयपुर में? तो लाल किला किस शहर में स्थित है आपका? दिल्ली में। कहां पे? दिल्ली में। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि टू स्टेट्स पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत, रस्किन बॉन्ड, टू स्टेट्स, हाँ टू स्टेट्स, अमीश त्रिपाठी, आर के नारायण। ठीक है, आपका हो गया चेतन भगत। क्या हो गया? चेतन भगत हो गया। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। और ये एक मूवी भी है, टू स्टेट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा है? स्पेनिश, अंग्रेजी, अरबी, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। प्रसिद्ध कवि कालिदास किस राजा के दरबार में थे? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, विक्रमादित्य, हर्ष? विक्रमादित्य। ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया है। बाबर के बाद मुगल साम्राज्य का सिंहासन कौन चढ़ा? अकबर, हुमायूं, औरंगजेब या फिर शाहजहां? तो कौन चढ़ा था? हुमायूं। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ये भी क्वेश्चन में पीछे बता चुकी हूं, सी राजगोपालाचारी। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ठीक है, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी या फिर कंचनजंगा, यानी दो जगह कंचनजंगा है। आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की सबसे पुरानी भाषा है? संस्कृत, तमिल, हिंदी या फिर बांग्ला? तो कौन सी भाषा हो गई आपकी? तमिल। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड कर्जन? ठीक है, तो कौन हो जाएंगे भाई? रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? वॉन, येन, डॉलर, रिंगिट? ठीक है, तो वॉन, यानी कि ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि पलासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1757, 1761, 1780 या फिर 1800? ठीक है, आपका इसका राइट आंसर हो गया 1757, यानी 1857 से 100 साल पीछे। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समुद्र तट रेखा नहीं रखता? गुजरात, केरल, पंजाब या फिर तमिलनाडु? ठीक है, आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में जाना जाता है? दादा साहेब फाल्के, राज कपूर, सत्यजीत रे या फिर गुरुदत्त? दादा साहेब फाल्के। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी पुरस्कार है
और ये पुरस्कार अभी जो है आपका हाल ही में, ये करंट का क्वेश्चन है, मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? उदयपुर, भोपाल, मैसूर या फिर श्रीनगर? तो उदयपुर। नेक्स्ट है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, गुप्त विष्णु या फिर श्रीगुप्त? तो श्रीगुप्त। ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? भाई तमिल है। कौन सी है? तमिल है। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है? ये तो बिना ऑप्शन देखे आप लोग मार सकते हैं। कौन से हो जाएंगे? राष्ट्रपिता के रूप में किन्हें जाना जाता है? ऐसे कौन से स्वतंत्रता सेनानी है? तो महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नासा शब्द का पूरा नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि नासा शब्द का पूरा नाम क्या है। ठीक है, भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि किस वर्ष पर हस्ताक्षर किए थे? 1947, 1952, 1960 या फिर 1972? तो 1900 क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? 1960। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर पश्चिम बंगाल? तो कौन सा हो जाएगा? झारखंड। कौन सा हो जाएगा? झारखंड। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। और ये झारखंड जो है बिहार से अलग कब हुआ था? 15 नवंबर 2000। इससे पहले कहाँ था? बिहार में। ठीक है, भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल? तो सरोजनी नायडू। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920, 1935, 1947, 1950? 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1946 के कैबिनेट मिशन का हिस्सा नहीं था? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स या फिर क्लेमेंट इटली? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, यानी कि ऑप्शन बी। अंतरिक्ष में पहली महिला अंतरिक्ष यात्री किस देश से थी? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, भारत या फिर चीन? देखिए यूएसए जब कहीं पे आता है तो हम लोग को लगता है कि आंसर आपका यूएसए ही होगा, क्योंकि यूएसए जो है आपका बहुत कुछ ऐसा होता है जो पहली बार करता है, बहुत कुछ नहीं, लगभग चीजें वही पहली बार करता है। लेकिन आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन एक बार फिर से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, कि अंतरिक्ष में पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, ठीक है, किस देश से थी बच्चों? तो रूस से थी। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ठीक है, NH44, NH48, NH1, NH2? अब आपका इसका राइट आंसर तो NH44 है। आप हर एक हाईवे का देखते होंगे NH44, NH48, NH1, NH2, SH55, SH51 ऐसे करके नाम रहता है। राष्ट्रीय राजमार्ग का कौन सा जो है सबसे लंबा राजमार्ग है भारत का? तो NH44। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य किस वर्ष बना था? 1947, 1948, 1950 या फिर 1952? तो किस वर्ष बना था आपसे पूछ रहा है। आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1948। चलिए नेक्स्ट है कि द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय, चेतन भगत, अरविंद अडिगा? तो अरविंद अडिगा। ठीक है, ऑप्शन ए डी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। स्वतंत्रता से पहले भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्रता से पहले लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड इरविन? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो स्वतंत्रता से पहले थे, और स्वतंत्रता के बाद जो आपके गवर्नर जनरल हुए थे वो आपके कौन थे? सी राजगोपालाचारी। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न, बुकर पुरस्कार, लीजन ऑफ ऑनर। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा नोबेल पुरस्कार। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? ठीक है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा। मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो मंदिर और ये प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है? अटलांटिक महासागर, भारतीय महासागर, दक्षिणी महासागर या फिर प्रशांत महासागर? ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर, यानी कि पैसिफिक ओशियन। ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, श्री राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? उगते सूरज के भूमि के रूप में जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड। जापान को। ठीक है, ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से भारत का सबसे छोटा राज्य किसे कहा जाता है? क्षेत्रफल के हिसाब से तो आपका गोवा हो गया। ठीक है, कौन सा हो गया? गोवा हो गया। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल के प्रसिद्ध कवि थे? मिर्जा गालिब, सिराजुद्दीन अली खान अर्जू, अल्लामा इकबाल या फिर तुलसीदास? ठीक है, मुगल काल के प्रसिद्ध कवि पूछ रहा है आपसे, तो सिराजुद्दीन अली खान अर्जू। ठीक है, ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप किसके हिसाब से, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वह कौन सा है? ठीक है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर आपका उत्तर अमेरिका? विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है, इन द वर्ल्ड बाय एरिया? ठीक है, एरिया के हिसाब से। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि एशिया। निम्नलिखित में से कौन भारतीय परमाणु कार्यक्रम के पिता माने जाते हैं? विक्रम साराभाई, होमी जे भाभा, एपीजे अब्दुल कलाम, जेसी बोस? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा होमी जे भाभा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भूटान की राजधानी क्या है? काठमांडू, थिम्पू, पोरपरो या फिर गाशा? थिम्पू क्या हो गया? भूटान की राजधानी थिम्पू। और काठमांडू किसकी राजधानी है? निम्नलिखित में से भारत द्वारा पहला सफल उपग्रह प्रक्षेपण कौन सा था? सफल कौन सा था? आर्यभट्ट। ठीक है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल, शुक्र, बृहस्पति, शनि? किसको कहा जाता है? मंगल को। ऑप्शन ये आपका इसका राइट आंसर हो गया। भोर का तारा आपको किसको कहा जाता है? शुक्र को। ठीक है, किसको कहा जाता है? शुक्र को। और सबसे चमकीला ग्रह भी आपका शुक्र को ही कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि पहला भारतीय कौन था जिसे नोबेल पुरस्कार मिला? रविन्द्रनाथ ठाकुर, सीवी रमन, हरगोविंद कोहली, मदर टेरेसा? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? रविन्द्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, क्या है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर बी आर अंबेडकर? तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन है आपका इसका राइट आंसर हो गया। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील, भारत, कोलंबिया या फिर वियतनाम? तो ब्राजील। ऑप्शन है आपका इसका राइट आंसर हो गया। भारत ने स्वतंत्रता कब प्राप्त की? 1947 में। प्रसिद्ध सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर राजस्थान? ठीक है, तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन है आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का प्रसिद्ध शासक था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या फिर समुद्रगुप्त?
तो कौन से हो जाएंगे आपका इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अशोक। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। प्राचीन ग्रंथों में किस नदी को सारस्वती के नाम से जाना जाता था? सिंधु, यमुना, गंगा या फिर सरस्वती? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती, यानी कि ऑप्शन डी। महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बना था आपका? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया? न्यूजीलैंड। कौन सा बना था? न्यूजीलैंड। ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? ठीक है, मोनाको, ठीक है, वेटिकन सिटी, सॉन मरीनो, और एक है आपका लिचेनस्टीन। तो वेटिकन सिटी जो है वह क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे छोटा देश है। ऑप्शन बी आपका क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से साझा सीमा नहीं करता है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर म्यांमार? तो कौन सा हो जाएगा? म्यांमार। ऑप्शन डी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर नर्मदा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय, विक्रम सेठ, किरण देसाई, ऋषिकन बॉन्ड? तो आपका क्या हो जाएगा? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के जो लेखक हैं पुस्तक के वो हैं आपके अरुंधति रॉय। कौन है? अरुंधति रॉय, यानी कि ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। किस भारतीय राज्य का सबसे लंबा समुद्र तट है? तमिलनाडु, गुजरात, केरल या फिर महाराष्ट्र? गुजरात। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, 1,00,000 किलोमीटर, 1,25,000 किलोमीटर, 1,50,000 किलोमीटर, 2,00,000 किलोमीटर? आपका इसका राइट आंसर हो गया 1,25,000 किलोमीटर। ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा पहला राज्य था जिसने सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया? महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा या फिर तमिलनाडु? तो राजस्थान। कौन सा था? राजस्थान एक ऐसा राज्य था जो सूचना का अधिकार अधिनियम पहले जो है ये पहला राज्य था जो लागू किया था, यानी कि आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, जो बच्चे प्यून की तैयारी कर रहे हैं ये उनके लिए पीडीएफ नोट्स है। इसमें जो है उन्हें मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स का मतलब इन तीनों सब्जेक्ट्स का पीडीएफ जो है वो अपलोड हो चुका है और एग्जाम से पहले तक जो है ये अपलोड होती रहेगी। और सिर्फ कितने में? 99 में। तो आप लोग जाके इसे ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मतलब हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिलेगा और एप्लीकेशन का भी लिंक जो है वो हमारे कमेंट में पिन किया हुआ मिलेगा। क्लासेस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर से जरूर कीजिए। धन्यवाद।